हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं आप सभी का हमारे इस आईएएस एकेडमी छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये आपके क्लास 7 की जो बाल हिंदी है उसमें से ये लिया गया है, जिसमें महाभारत के अलग अलग कालखंडों को समझाया गया है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुंती के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कुंती के बारे में क्या बताया गया है, कुंती कौन थी। कुंती आप सभी को पता है कि ये पांडवों की माता का नाम है, और ये जो कौरव थे उनके वंश की ये बहू थी। तो अब उसके बारे में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, आपकी बुक में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसके साथ हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे। देखिए, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंशी जितने भी थे, यानी यादवों का जो वंश था, उसके जो प्रसिद्ध राजा थे, पॉपुलर एक किंग थे वहाँ पे, उनका नाम था सूरसेन। ये श्री कृष्ण के पितामह थे, और इनके पृथा नाम की एक कन्या थी, और उसके रूप और गुणों की कीर्ति तो दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के एक फुफेरे भाई थे दोस्तों, जिनका नाम था कुंती भोज। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो सूरसेन ने कुंती भोज को यह वादा कर रखा था कि मेरा अगर कोई संतान होता है तो मैं उसे तुमको दे दूंगा, पहली संतान को। तो कुंती भोज ने उसको गोद ले लिया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, कुंती भोज ने उसको गोद लिया, तो इसलिए उसका नाम कुंती पड़ गया वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, कुंती के बचपन में ये काफ़ी नटखट थी और काफ़ी पूजा पाठ में तल्लीन रहती थी, बिजी रहती थी। इन्होंने ऋषि दुर्वासा की तपस्या करी, और कुंती भोज के यहाँ जो है ऋषि दुर्वासा आते हैं, और मतलब पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा दुर्वासा जो है, तपस्या नहीं करी, पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं। और ऋषि ऋषि दुर्वासा जो है कुंती की सेवा भाव को देखते हैं। करीब 1 वर्ष तक कुंती जो है बड़े सावधानी और सहनशीलता के साथ में उनकी खूब सेवा करती है। अब इससे दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं, और उसे एक प्रकार का उपदेश देते हैं, और वो बोलते हैं कि कुंती भोज कन्या, यानी कि कुंती भोज की बेटी, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें दे देगा। अब ये बात पे कुंती को यकीन नहीं आता है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत कम उम्र की लड़की थी वो, 13-14 साल की रही होगी कुछ आसपास। और उसको ऋषि दुर्वासा ने ऐसा कहा कि आप किसी भी देवता का ध्यान करोगे तो वो जो है तुमको अपने ही समान एक पुत्र दे देगा, ये उसका आशीर्वाद था। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने, अब देखो कुंती को यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कितना फैक्ट है इसमें। उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, और सूर्यदेव का जब स्मरण किया तो सूर्यदेव प्रकट तो हुए, लेकिन अपने ही समान एक बालक को ले जा करके कुंती को प्रसाद स्वरूप दे देते हैं। वो बालक जो है काफ़ी तेजस्वी और सुंदर बालक था दोस्तों। बचपन से ही उसके कान में कुंडल थे और शरीर पे कवच लगे हुए थे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि दानवीर कर्ण की बात कर रहा हूँ। वह बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात होता है। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर होने लगा कि भाई उसकी शादी नहीं हुई, इतनी कम उम्र में वो बच्चा हो गया, तो अब लोग क्या बोलेंगे उस बच्चे के बारे में। तो इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़े सावधानी से वो रखती है, और उसको बंद करके गंगा की धारा में वो बहा देती है दोस्तों। अमूमन आम सी बात है ये, कि एक लड़की जो उस समय की बात है, जिस समय में एक लड़की के मान मर्यादा की बहुत ज़्यादा डंका चलता था पूरी दुनिया में, और वह जो है विवाह से पहले एक बच्चे को हाथ में लेके घूमने लगेगी, तो सब उसके ऊपर लांछन लगाते, उसका इंसल्ट करते, अपमान करते काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनली उसको उस टाइम पे यही सूझा। तो एक उसके रिस्पेक्ट से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट था, है ना। और उन्होंने सोचा कि सूर्य का पुत्र है भाई, ये तो सेफ ही रहेगा, इसके साथ क्या हो सकता है। अब इसके बाद इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा नदी की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर एक अधिरथ नाम का एक सारथी था दोस्तों, उसने उसको देखा। और एक्चुअली कहानी में ये ट्विस्ट है कि ये जो कुंती थी उनकी एक दासी थी। उस दासी ने अधिरथ को बोल रखा था कि तुम उस बच्चे को बचा लेना, और उस दासी ने कुंती को नहीं बताया ये सारी बातें। उसने पेटी निकाली, अधिरथ जाता है, पानी में छलांग मारता है, पेटी निकालता है, देखता है वहाँ पे एक बच्चा है, और उस बच्चे को गोद ले लेता है, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। ठीक है। बालक पाकर वह खुश हो जाता है, और इस प्रसन्नता से वो फूला नहीं समाता। अब सूर्यपुत्र कर्ण जो है इस तरह सारथी के घर पलने लगा, तो इसलिए उसको सारथी का पुत्र कहा करते थे। और उस जमाने में एक वर्ड था उनके लिए, सारथियों के लिए, सूत पुत्र। तो कर्ण का नाम पड़ गया था कि ये सूत पुत्र है। इधर कुंती विवाह की योग्य हुई, और राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रच दिया। उससे विवाह करने की इच्छा से पूरी दुनिया से अलग अलग राजकुमार वहाँ पे पधारते हैं। तभी जो है हस्तिनापुर के
एक राजा थे पांडुराज, वो भी स्वयंवर में शरीफ हुए थे। अब उसके बाद क्या होता है, कुंती ने उनके ही गले में जाकर के वरमाला डाल दी, उनको वो पसंद आ गए। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए दोस्तों। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह का प्रचलन था और इसी रिवाज की वजह से पांडु जी ने एक और विवाह किया दोस्तों। पितामह भीष्म की सलाह से ही ये हुआ था, लेकिन महाराज पांडु ने मद्र राज की एक बेटी थी माद्री, उनसे विवाह किया था, जिसके 2 बच्चे आगे जाकर के होते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे 5 पांडव थे, आपको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो ये नकुल और सहदेव जो हैं ये इसी माद्री जी के पुत्र थे दोस्तों। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वह जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी वहां पे विहार कर रही थी दोस्तों, वो भी घूम रहे थे हिरण के रूप में। ऐसा ये कहानीकार ने रचा है। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया और उनको यह पता नहीं था कि वो हिरण नहीं बल्कि ये वही ऋषि थे जो कि हिरण का वेशभूषा में ये लोग वहां पे घूम रहे थे दोस्तों। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया कि ऋषि के श्राप से पांडु को जो है बड़ा दुख हुआ, बहुत गहरा श्राप दे दिया कि तुम्हारी भी स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारे भी वंश के लोग जो हैं मारे जाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ ऋषि के हिसाब से पांडु जो है दुखी हो जाता है, साथ ही वह अपनी भूल से इतना मतलब आत्मग्लानि उसको फील हो रहा होता है, बहुत बुरा फील हो रहा होता है। नगर को लौटे और पितामह भीष्म और विदुर को राज्यभार वो सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चला जाता है दोस्तों। ठीक है, और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन जो है वो जीने लग जाते हैं। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है ही, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति भी नहीं कर सकते। ऋषि ने श्राप भी दे दिया था कि तुम्हारी संतान तुमसे संतान जन्म नहीं होगी। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया और पांडु के अनुरोध पर, पांडु जी के खुद के अनुरोध पर कुंती और माद्रा ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया दोस्तों। यानी कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे, नकुल और सहदेव जो है माद्री के पुत्र थे। वन में ही पांचों का जन्म होता है, वहीं तपस्वियों के संग वे पलते बढ़ते हैं, तपस्वियों सा जीवन होता है उनका। दोनों स्त्रियां तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में ही रहते हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है कि एक वसंत ऋतु आती है वहां पे अचानक से, और सारा वन आनंद में जब डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे, देख रहे थे, और ऋषि के साप का असर तभी होता है और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री के दुख जो है वो अपार थी दोस्तों, वो सहन नहीं कर पाती उनकी मौत को और पति की मृत्यु का वह कारण बन गई है, ऐसा सोचती है, क्योंकि उसने ही रिक्वेस्ट करा था कि मुझे हिरण चाहिए बोल के। यह सोचकर पांडु जो है, पांडु के साथ ही वह भी, उनकी भी मौत हो जाती है दोस्तों, है ना। वो सहन नहीं कर पाती इस घटना को, और इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा भी नहीं रहती। पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत ही जो है वहाँ पे, ऋषि मुनियों ने जो है दोस्तों वहाँ पे बहुत ही समझा बुझा कर उनको शांत किया और कहा कि तुम यार हस्तिनापुर क्यों नहीं लौट जाते। वहाँ पे पितामह भीष्म है, वो तुमको संभाल लेंगे। युधिष्ठिर की उम्र भी उस समय राजा बनने की हो रही थी, 16 वर्ष का हो चुका था वो। तो बोले कि आपको घर लौट जाना चाहिए, आपका परिवार है इतना बड़ा, आप जंगल पे क्या करोगे साधु बन के, आपके पति तो रहे नहीं जिनके लिए आप यहाँ पे आए हुए थे। तो हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मौत हो गई, तो उनकी भी शोक की सीमा नहीं रही, और पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती जो है अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली जाती हैं। तीनों वृद्धाएं जो हैं कुछ दिन तपस्या करती हैं और बाद में उनकी भी मौत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा, और इसलिए जो है वो जाना नहीं चाहते थे हस्तिनापुर दोस्तों। कुंती के पुत्रों को लेकर के कुंती माता जो है वो हस्तिनापुर लौटना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे हम कुंती के यहाँ पे बैकग्राउंड को समझ रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट होती है भीम की कहानी। भीम की कहानी के लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, ये कहानी आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इस कहानी का एक्चुअल फैक्ट पता चल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।